रोज सुबह। नाभाजी ने लिखा 56 भोग ते पहले खींच कर्मा की भावे। हालांकि उस मैया का वास्तविक नाम क्या था किसी को नहीं पता। कर्माबाई का असली नाम ना किसी को नहीं मालूम। ये कर्मा नाम कैसे पड़ा? जगन्नाथ प्रभु रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसकी कुटिया पर पहुंच जाते थे और कर्माबाई रोज ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बना के तैयार रखती थी। किसी किसी दिन माता थी ना, बुढ़ापा था, कभी कभी लेट हो जाती थी बनाने में और जगन्नाथ जी आकर दरवाजे पर खड़े हो जाते थे। जगन्नाथ जी जब खड़े हो जाते थे द्वार पर, मैया बनाने में थोड़ा देर कर देती थी तो ठाकुर जी दरवाजे से आवाज लगाते थे, जल्दी कर मां। क्या कहते? जल्दी कर मां, मां जल्दी कर, जल्दी कर। तो भगवान जब कहते थे जल्दी कर मां, तो नाम पड़ गया कर्मा, कर्मा बाई। जगन्नाथ जी कहते थे मां जल्दी कर। कर्माबाई कहती थी प्रभु आप जल्दी जल्दी में आते हो। अरे ऐसी क्या जल्दी है, आराम से भोग बनाने दो ना। तो भगवान कहते थे मां तू नहीं जानती, तू देर कर देगी ना तो उधर दर्शन खुलने का समय हो जाएगा, मुझे मंदिर पहुंचकर भक्तों को दर्शन भी तो देना है, तू जल्दी कर। जगन्नाथ जी कहा करते थे जल्दी कर। एक प्रसंग आता है कि कोई सन्यासी महात्मा थे, एक बार कर्माबाई से मिलन हो गया। मैया ने बड़ा स्वागत किया संत का, थोड़ी देर रुके तो उस सन्यासी महात्मा ने, उस संत ने देखा कि मैया तो बहुत भजन करने वाली है लेकिन सेवा में इसकी एक कमी हो रही है। क्या कमी हो रही है? वो मैया ना सुबह उठकर स्नान नहीं करती थी, प्रेम से कहो श्री राधे। वो जैसे ही आंख खुलती थी सीधे ही खिचड़ी बनाने लग जाती थी, क्योंकि उसके दिमाग में यही चलता कि ठाकुर जी आएंगे फिर हल्ला करेंगे मां जल्दी कर मां। तो उस बेचारी को होश नहीं होता था, उसके मन में यही रहता था कि मैं जल्दी बना के तैयार कर दूं, कहीं मेरे जगन्नाथ प्रभु भूखे न रह जाएं। ये भाव था उसका, कहीं मेरे गोपाल भूखे न रह जाएं। परंतु वो महात्मा मैया के भाव को नहीं समझा। जब उसने देखा ना ये तो बिना स्नान किए और बस सीधे उठ के ही भोग बना, तो उसने बड़ा डांटा, मैया तू ये क्या करती है? अरे कहीं ऐसे ठाकुर जी को भोग लगता है? देख हमारे वेदों में कितना सुंदर सुंदर विधान है, उन सब का पालन करना चाहिए। पूरा महाराज क्रिया योग सुनाया उसे, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे शरीर स्वच्छ होना चाहिए, एक एक पात्र साफ होना चाहिए, सब बर्तन रसोई महाराज चौका बर्तन करके स्वच्छता के साथ भोग बनना चाहिए। मैया कहती रही महाराज आप नहीं जानते हो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, मैंने देर कर दी। महात्मा नहीं समझ पाए इस बात को और जबरदस्ती उसको नियम दिलाया। अब महात्मा तो ये सब बता के चले गए। अगले दिन मैया उठी और सीधे पहले स्नान करने चली गई। उधर जगन्नाथ जी दरवाजे पर खड़े हो गए आकर, मैया हमारी खिचड़ी लाओ। मैया बोली अभी ठहर जाओ, अभी मैं स्नान कर रही हूं। तो ठाकुर जी मन में बोले ये मैया मेरी कब से नहाने लग गई सुबह सुबह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी बेचारे परेशान, अरे मैया समय है गया, हमारी खिचड़ी लाओ। बोले प्रभु अभी रुक जाओ, अभी रसोई धुल रही है। अब महाराज ठाकुर जी परेशान कि मुझे जल्दी मंदिर पहुंचना है। और इतना उस दिन देर हुई, खिचड़ी बनते बनते महाराज जैसे तैसे उस दिन खाई नहीं, उस दिन तो पीनी पड़ी खिचड़ी, समझ लो गरम गरम, वो भी महाराज जल्दी जैसे लपेट लपेट के ठाकुर जी भागे। और जब मंदिर पहुंचे, देखो दर्शन करो इस घटना का, सुनो मत खाली।
जब मंदिर पहुंचे जगन्नाथ जी और उधर जब पंडाओं ने, पुजारियों ने पट खोले हैं तो क्या देखते हैं, ठाकुर जी के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है उस दिन सुबह से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जगन्नाथ जी महाराज, जय जय श्री राम। ठाकुर जी के मुख पर खिचड़ी लगी, चावल के महाराज दर्शन में। अब तो पुजारी परेशान कि हमने तो बनाया नहीं, कहां से आ गए। बोले प्रभु ये सुबह सुबह खिचड़ी कहां से। पुजारी पूछने लगे कहां से पाकर आए। अब भगवान बोले अब क्या बोलूं, बताना ही पड़ेगा। तो ठाकुर जी बोले पुजारियों को कि आज नहीं, बोले रोज पाके आता हूं। दिक्कत तो यह है कि आज पकड़ा गया हूं, क्योंकि इतना जल्दी में भागे ना खिचड़ी पाकर। महाराज आज मुंह धोना ही भूल गए ठाकुर जी। रोज तो टाइम से आ जाते थे, अपना मुंह हाथ धो के सब महाराज तैयार होके बैठते थे, लेकिन आज समय नहीं मिला, देर हो। और महाराज उधर खबर करवाई पुजारियों को, सारी बात बताई। पुजारियों ने जाकर उस महात्मा को डांटा कि तुमने क्या मुसीबत कर दी, तुमने जो पट्टी उस मैया को पढ़ाई है जाकर बोलो कि जैसे वो पहले करती थी वैसे ही सब करे। ये इसी कलयुग की घटना है भैया। जो सन्यासी महाराज ने सुना कि ठाकुर जी नाराज हो गए, वो बेचारे कांपने लगे, भागे भागे मैया के पास पहुंचे। कर्माबाई ने उनको आते देखा, कर्माबाई ने सिर पकड़ लिया कि फिर न जाने क्या बताने आ गए। पहले सब उल्टा पुल्टा करा गए, लेकिन वो सन्यासी महात्मा कर्माबाई के चरणों में गिर गए और बोले मैया तू जो करती थी ना तू वैसे ही कर, क्योंकि तेरी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं तेरे भाव को नहीं जान पाया। मुझे तो लगता था तू साधारण बस भोग लगाती है खड़े होकर सुबह सुबह, न जाने कहां किसको दिखाती है। लेकिन अब मैं जान गया हूं तू किसी और को नहीं, तेरा भोग तो साक्षात जगन्नाथ प्रभु आकर लगाते हैं। तेरे भोग में किसी नियम की जरूरत नहीं है, जो ठाकुर को रुचे, जो ठाकुर जी को अच्छा लगे तू तो वैसे ही भोग लगा। तेरे जैसे भक्तों के लिए कोई नियम का बंधन नहीं है। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। बंधुओं अब समय तो नहीं है, लेकिन ये प्रसंग बड़े बड़े अद्भुत हैं। हमारे इस सनातन संस्कृति में ऐसे ऐसे भक्त हुए, ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान के साथ की। मालूम है जब एक दिन जगन्नाथ प्रभु कर्माबाई की कुटिया पर गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु आवाज लगाते थे जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। उस दिन अंदर कुटिया से पलटकर कोई आवाज नहीं आती थी। कर्माबाई शरीर त्याग कर भगवत धाम जा चुकी थी। उस दिन भी ठाकुर जी कुटिया पर पहुंचे थे, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां। पुजारियों ने पट खोले तो देखा जगन्नाथ प्रभु रो रहे थे। पूछा भगवान आज आप रो रहे हैं, क्या बात हो गई। तो जगन्नाथ जी ने कहा आज मेरी मां मेरे धाम चली गई, और क्या करूं, प्रकृति का संसार का नियम है, जो आएगा वो तो जाएगा। मेरी मैया को मैंने सदगति दी, वो मेरे धाम चली गई। तो बोले प्रभु फिर दिक्कत क्या है। तो जगन्नाथ प्रभु बोले तुम लोग जितना भी भोग लगाते हो दिन भर में, मुझे स्वाद नहीं आता है। मुझे तो मेरी मैया की खिचड़ी याद आती है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरी मां की खिचड़ी मुझे याद आती है। तो पुजारियों ने कहा कि भगवान अब आपकी वो मैया कर्माबाई वाला प्यार तो हम नहीं ला सकते, हम वो भाव तो नहीं ला सकते, लेकिन कहा कि हम आज से नियम बना देते हैं यहां कि आपको 56 भोग पीछे खिलाए जाएंगे। सबसे पहले सुबह सुबह आपको रोज खिचड़ी का भोग ही लगाया जाएगा। और ये मैंने सुना है आज तक नियम चला आ रहा है। आज भी जगन्नाथ प्रभु को वहां प्रातः खिचड़ी का भोग लगता है। खींच कर्मा की भावे, कर्माबाई की खिचड़ी ठाकुर जी को प्रिय। कहने का अभिप्राय बंधुओं, भगवान कोई आपकी वस्तु के भूखे नहीं हैं। मेरे बांके बिहारी तो केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं। आप लोग भी पूजा करो तो करो, इतना जरूर ध्यान रखो कि उस पूजा में
नियम कभी टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम की धारा नहीं टूटनी चाहिए। एक फूल ही क्यों न चढ़ाओ प्रभु को, उसमें भी प्यार होना चाहिए।